भगवान राम लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में जनक जी महाराज की बगिया में पधारे। सुबह हुआ और चाचा जी श्री हरिशंकर नेताजी से निवेदन है कि आप भी मंच तक आने का प्रयास करें। तो सुबह हुआ, गुरुदेव ने आदेश दिया, ये राम जाओ फूल ले आओ। इस चौपाई को आपने कल की व्याख्या में सुना। चौपाई यही थी, समय जाने गुरु आए सुखाए। लेन प्रसून गए दोनों भाई। समय जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दोनों। कल की चौपाई की व्याख्या में सुना, समय जान गुरु आय सुपाई और लेन प्रसून गए द्वे। कल मैंने एक बात बताया था कि भगवान क्या लेने गए थे बगिया में? प्रसून। प्रसून माने क्या होता है? प्रसून माने क्या होता है बच्चे बताएं? फूल। सही बात है, तुम लोग बीच बीच बोल दिया करो, ये समझ लो तुम्हारी क्लास चल रही है, ठीक है। प्रसून माने फूल। लेने तो गए प्रसून, लेकिन उधर से लेकर के आए थे सुमन। लेने गए थे प्रसून, लेकर आए थे सुमन। इसका भी कारण है। उधर से जब लाए तो गुरुदेव को क्या दिया? सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही ओ आशीर्वाद दुई भाई। लेने गए प्रसून, लेकर आए सुमन। इस व्याख्या को कल रात्रि में आपने सुना था कि गुरुदेव ने समय क्या जाना और दोनों भाई फूल लेने गए क्यों, इस व्याख्या को आपने सुना। और दूसरी चौपाई थी व्यास जी महाराज की, माता सुता बहिन के तीरा। माता सुता बहिन के तीरा, माता सुता बहिन के तीरा, माता सुता बहिन के तीरा, माता सुता बहिन के तीरा। इस प्रसंग को आप लोगों ने कल श्रवण किया। आज राम और लक्ष्मण गुरुदेव का आदेश पाकर के जनक जी महाराज की बगिया में पहुंचे। इधर उधर देख रहे हैं। मेरे भाई एक चौपाई से शिक्षा लेना, क्योंकि रामचरितमानस वो है, इसमें माँ बेटे का प्रेम, पत्नी पति का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, पत्नी पति का प्रेम, माँ बेटी का प्रेम और राजनीति कूटनीति जो चीज चाहे वो आपको रामचरितमानस में परिवार को अच्छी तरह कैसे चलाएं, वो चीज आपको इस महापुराण रामचरितमानस में आपको मिली। और मैं हमेशा बताता हूँ भैया कि जब कथा सुने तो कथा जब सुने तो कथा करें। करने का मतलब ये नहीं कि आज सुन लियो तो कल हम बैठे करो, कल हम चली कथा बैठे, मतलब ये नहीं। मेरा मतलब है कथा सुनो तो करो। मैंने बताया भगवान राम माता गुरुदेव के चरणों को दबाते हैं, माता पिता के चरणों को दबाते हैं। बाबा ने चौपाई लिखा, उठ गई रघुनाथा, उठ गए रघुनाथा, प्रात काले उठ गए रघुनाथा, प्रात काले, प्रात काले, प्रात काले उठ गए रघुनाथा।
चौपाई है प्रातः काल उठ के रघुनाथ मातु पिता गुरु नाम। भगवान राम सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। अगर गुरु नहीं है फिर भी इनको अंतरात्मा से प्रणाम करते हैं, गुरुदेव आपको प्रणाम। ये कथा सुनो तो जाकर के करो। मैं इन बच्चों को ही नहीं समझा रहा हूँ, सबको सारे जिनके माता पिता जीवित हैं वो सभी अभी बच्चे ही हैं। जिनकी भले आप 60 साल की उम्र हो गई हो, लेकिन माता पिता जिंदा हैं तो अभी हम बच्चे हैं, अभी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन क्या कोई करता है? चौपाई सुन लिए चले गए। ए दादा आपको भूख लगी है, सामने थाली रखी है और चिल्लाते रहो भोजन 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 भोजन, तो क्या पेट भर जाएगा? चिल्लाने से पेट नहीं भरेगा जब तक उसको उठा कर खाओगे नहीं। इसी तरह से जब तक अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे, चौपाई सुन लेने से तुम्हारा कल्याण दादा। आज के लड़के क्या करते हैं? जब तक महतारी बाप जिंदा, जब तक महतारी बाप जिंदा उठाए लाठी तोड़ करके पांव वाला कर दो। जियत बाप के तंगी मोदंगा मरे हाड़ पहुंचावे। जियत बाप के तंगी मोदंगा मरे हाड़ पहुंचावे गंगा। पानी न दे पाए और जिस दिन माता पिता मर गए उसी दिन से पानी देना होता नहीं होता है। बप्पा मर गए तो कहीं नहाओ चलो पहले पुतरी गाड़ दो, पानी दे दो, के बाद हम घर का अंदर जाए। जब मर गए तब पानी, जिंदा बप्पा पानी मांग लेने, भैया थोड़ा एक गिलास पानी ले आओ, तो दौड़ के काट लिए थे का लेके बैठ नहीं पाओ। जिंतम बप्पा पानी मांगे तो दौड़ के काट ले, अरे लेके बैठ नहीं पाओ तो हमारे सहारे बैठे दादा। और जब मर गए तो वह दिन से पानी चढ़ाओ चालू। अरे और बात सुनो मेरे बंधुओं, ये जो पितरपक्ष का मामला चलता है मेरी तो समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता है। अब क्या करते हो? जिंदा पानी ना दे पाए, जब मर गए तो अब रोज उनको भोजन कराते, उनको पानी पिलाते। जिंदम जियत बाप का दिहो न कौरा और मरे बाप बंधुआ मई चौरा। जिंदम बाप का एक कौर रोटी नहीं खवा पाए और जब मर गए तो कहने इनके मुंह में घी शक्कर डाल दियो दादा। जिंदम 2 रुपए बिस्कुट नहीं दे पाए, जब मर गए तो कहते हैं घी शक्कर डालो, तनिक सोनो डाल दियो मुहिमा सोनो डाल दो। और जिंदम तनिक सोना खातिर लड़ाई कर लिया था। बप्पा छोटकवक सब देखे हमका छोड़ गए, छोटकवक सब देखे और मरे के बाद सोना डाल दो। जिंदा मैया माटी लगा कर ना नहुई नहीं है, और जब मर गए तो कहते हैं साबुन ले आओ, साबुन मलके इनका नहुआ दो दादा। तो कहने का मतलब मैं ये कहता हूँ कि कथा सुनने से लाभ नहीं होगा, कथा सुनो फिर करो तब लाभ होगा मेरे। आज भगवान राम गुरुदेव का आदेश मान करके फुलबगिया में पहुंच गए। चारों तरफ देख रहे हैं, क्यों? यहाँ भी शिक्षा लेना मेरे भाई। अगर किसी के यहाँ फूल लगा है और आपसे कह दिया फूल ले आओ, तो बगैर घर वाले के पूछे फूल मत तोड़ो। जब तक घर वाला न कह दे कि भैया फूल ले लो, तब तक फूल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं नहीं कहता है, बाबा की चौपाई बताती है, बाबा की चौपाई बताती है। इति उति चितये पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। मालियों से पूछ कर फूल तोड़े। लेकिन आज राम और लक्ष्मण जब बगिया में पहुंचे फूल के लिए, ए दादा, माली ने देखा राम जी आ रहे हैं, माली सोने लगा। माली सोने लगा, राम जगाओ भैया, ए माली मुझे फूल लेना है, थोड़ा जग जाओ, फूल तोड़ना है। माली और सोने लगा। एक बात बताओ भैया, सोते आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जगते आदमी को कोई जगा सकता है? बताए कोई?
जगते आदमी को कोई है जगाने वाला? सोने वाले को तो जगा सकते हो, लेकिन जगने वाले को कोई। अब भगवान राम जगावे, ए भैया मुझे फूल लेना है, भैया फूल लेना है। माली नहीं बोला। अब माली और राम जी चले गए फूल तोड़े। सोचे अब सोई रहा है, अब गुरुदेव की पूजा का समय है, अब फूल चलो तोड़ो, फिर बाद में देखा जाएगा। जैसे भगवान राम फूल तोड़ने लगे, बस माली जगाए, रुको 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 रुको, बगैर पूछे कैसे तुम कहाँ आए? माली पूछे कहाँ आ गए? राम जी कह लगे भैया हमारे गुरुदेव का समय है, पूजा करने का समय में फूल तोड़ने आया। तो पूछा तुमने किसी से? भैया मैं जगा रहा था, आप जगे नहीं। अच्छा हम नहीं जगे, हम नहीं जगे, फूल मत तोड़ना। काहे? क्योंकि ए राम जी, माली कहता है ए राम जी कुछ पढ़े लिखे हो? राम जी कहने लगे हाँ पढ़े तो हैं। कहा हमें लगता है तुम बिल्कुल अनपढ़। क्यों? अगर पढ़े होते ना तो इस बगिया में प्रवेश करने से पहले एक बोर्ड लगा था, उस बोर्ड को देखे होते। उस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा है। क्या लिखा है भैया? तुमको नहीं पता? घुस आए देखे नहीं? उस बोर्ड के ऊपर लिखा था। भैया क्या लिखा था? जाओ देख करके आओ। राम जी कहने लगे भैया भेजो मत, मुझे जल्दी है, तुम ही बता दो क्या लिखा था। तो माली बोला ए राम, अरे फूल एक न देबै राम, फूल एक न तोर्यो, जनानी बगिया फूल एक न तोर्यो, जनानी बगिया फूल एक न तोड़ो, जनानी बगिया फूल एक न तोड़ो। भैया फूल एक न तोड़ो, जनानी बगिया हो फूल एक न तोड़ो। एक भी फूल में हाथ मत लगाना। काहे? काहे का बगिया है जनानी और तुम हो मर्दाना। हे महाराज, क्या तुम हो जनाने हो? बोलो नहीं। तो फूल में हाथ मत लगाना। काहे को? सुनो बोलो राम जी, बोलो। ई बगिया के हैं हम रखवारे, ई बगिया के हैं हम रखवारे, ई बगिया के हैं हम रखवारे। ये सांवरे सरकार, बोलो। इस बगिया के हम रक्षक हैं। अच्छा, इतने आसान से फूल नहीं देंगे। हमें पूजा के लिए सिर्फ 2 फूलों की जरूरत नहीं नहीं, एक फूल नहीं मिलेगा। तुमको पता है क्या? ये बगिया में कौन आता है? कौन आता है? ई बगिया के हैं हम रखवारे, ई बगिया के हैं हम रखवारे, ई बगिया के हैं हम रखवारे। अरे आई है सीता। इस बाग में कौन आएगा पता है? कौन आएगा? किशोरी जी आएंगी, जनक जी महाराज की लली आएंगी। अच्छा। और अगर आपको फूल लेना है ना हाँ। तो तुमको हमारी सीता जी की जयकारा बोलना पड़ेगा। हाँ समझ। ये तो नहीं हो सकता। तो फूल भी नहीं मिलेगा। महाराज सुनो, बोलो। आई है सीता सहित सखिया, फूल एक न देबै, ओ फूल एक न देबै, जनानी बगिया फूल एक न देबै, जनानी बगिया फूल एक न देबै, जनानी बगिया फूल एक
हाँ फूल तो चाहिए। एक काम करोगे क्या? जो श्री रामो जी फूलवा चाह, जो श्री राम जी फूलवा चाहो, जो श्री राम जी फूलवा चाहो। ये सरकार बोलो। फूल लेना है, हमें 2 फूलों की आवश्यकता है भैया, माली मान जाओ ना। एक भी नहीं मिलेगा। अगर फूल लेना तो एक काम करो, क्या? जो श्री रामो जी फूलवा चाह, जो श्री राम जी फूलवा चाहो, जो श्री राम जी फूलवा चाहो। तो काम करोगे क्या? पहिरो साड़ी मंजूर है? क्या? तुमको साड़ी पहनना पड़ेगा, लाली लिपस्टिक लगाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये हमसे नहीं होगा भैया। बिल्कुल जनानी बनना पड़ेगा। अच्छा, अरे पहिरो साड़ी लगाओ बिंदिया, फूल एक ना देव, वो फूल एक ना देव, जनानी बगिया, फूल एक ना देव। जनानी बगिया हो फूले को न देबै, जनानी बगिया फूले को न देबै। भैया अब ये बताओ कि आखिर माली और राम का रिश्ता क्या है? जो माली मजाक कर रहा है तुम साड़ी पहनो बिंदिया लगाओ तब फूल दे, ये हम पूछेंगे बताएंगे आपने, सबको पता है। माली और राम का रिश्ता क्या है ये हम पूछेंगे, आप बताएंगे। एक बात बताओ, इस पृथ्वी को सब लोग क्या कहते हो जी? माता। बोलोगे? तेज बोला करो। कोई पिताजी तो नहीं कहता। सभी लोग हम इस पृथ्वी को क्या कहते हैं? माता। और माता सीता का जन्म कहां से हुआ है? कहां से हुआ है? इस पृथ्वी से जनक जी महाराज झुआ खुरपा ले जाए खेतवस खोद लाए रहे ना। इस पृथ्वी से सीता जी का जन्म हुआ है। सीता जी भी इस पृथ्वी को कहती हैं माता, और माली भी इस पृथ्वी को कहता है माता। तो राम और सीता और जो है माली का रिश्ता क्या हो गया? अरे सीता भी पृथ्वी को माँ कहती हैं और माली भी पृथ्वी को माँ कहता है, तो सीता जी और माली का रिश्ता क्या हो गया? बोल दीजिए। भाई बहन। और माली को पता है, माली को पता है कि हमारी किशोरी जी का विवाह राम जी के साथ में होगा, क्योंकि रामचरितमानस में जितने पात्र हैं दादा, सब कोई ना कोई ईश्वर ही, देवता के अंश ही है, कोई ना कोई देवता ही बन करके आए। माली को पता है कि मेरी किशोरी जी का, सीता जी का विवाह होगा राम जी के साथ में। तो जब सीता की ब्याह हुई है राम का साथ में, तो राम मालिक का लगी है? क्या लगेंगे बताओ? जीजा कहो ना, साफ कहो जीजा। और जीजा का मतलब जनता ही दादा, 90 साल का बुढ़वा मरत हुए और 16 साल की लड़की जाए काने में कह दिए जीजा, तो एक बार बुढ़ऊ उठ के बैठ जरूर जीजा। इतना प्यारा शब्द है, मरो कबहू ना जी जाओ, बड़ा प्यारा सा। अब जीजा की व्याख्या करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। अब बता दें, लखनऊ में सन 2004 की बात है, लखनऊ में 2 लड़कियां रोड के ऊपर खड़ी, उधर से एक भैया जी नई हीरो हांडा कसाई कर निकले। लड़की ने हाथ दिया, भैया रुक गए। अब लड़कियां पूछे जीजा कतनम कसायो? लड़कियां पूछे जीजा कतनम कसायो? कहें 65,000। लड़कियां सोचे, लड़कियां कह लग जीजा का हम चला सिकित है। जीजा कहन बिल्कुल चलाओ, तुमरे तो आए। अब इनका यहाँ नहीं पता ये हमारी कहाँ वाली सारी है। गाड़ी पकड़ा दिया
लड़कियां चढ़ ली, एक लड़की चढ़ करके मारा केक और दूसरा लड़कियां पीछे से बैठ ली से लड़कियां लेह गाड़ी चले गई। जीजा रास्ता देखत रह गए कब आवे लोग, जीजा रास्ता देखत रह गए दादा कि कब लौट करके आए। तो इस तरह का ये शब्द है जीजा, मरो कब हो ना जीजा। खैर अब और ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। माली और राम का रिश्ता है साले और जीजा का, और उधर एक रिश्ता और बता दें, केवट और भगवान का रिश्ता है साढ़ू साढ़ू का। क्या है? साढ़ू साढ़ू का। अब ये तो रिश्ता बता दें, चलो साढ़ू साढ़ू देखा जाए फिर है? जिस समय भगवान राम पिता के वचनों को मान करके वनवास गए, राजा दशरथ महलों में रो रहे हैं, बेटा तुम चले गए, अरे बेटा मुझे छोड़कर चले गए, कैसे धरो मन धीरा, कैसे धरो मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। वीरा चले गए, 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 वीरा चले गए। अरे कैसे धरो मन धीरा, जय हो। कैसे धरो मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। राम लक्ष्मण बन को चले गए, तीनों बन को चले गए। राम लक्ष्मण बन को चले गए, तीनों बन को चले गए। राम लक्ष्मण बन को चले गए, तीनों बन को चले गए। ये दादा दशरथ जी रो रहे हैं, मेरे राम लक्ष्मण बन को गए। कैसे? राम लक्ष्मण बन को चले गए, दोनों बन को चले गए। राम लक्ष्मण बन को चले गए, दोनों बन को चले गए। राम लक्ष्मण बन को चले गए, दोनों बन को चले गए। धर के देश फकीरा, जय हो। हरि के देश फकीरा, हमारे दोनों वीरा चले। हरि के देश फकीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। रो रहे राजा दशरथ लाल, बेटा तुम चले गए, भूख लगे कहाँ भोजन पई हो, हाँ भोजन पई हो। भूख लगे आज भोजन पई हो, भोजन पई हो। भूख लगे आज भोजन पई हो, भोजन पई हो। प्यास लगे कहाँ नीरा, जय हो। प्यास लगे कहाँ नीरा, हमारे दोनों वीरा चले। प्यास लगे कहाँ नीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे दोनों वीरा चले गए। आज इस प्रकार से
राजा दशरथ रो रहे हैं। इधर भगवान राम सुमंत के साथ में गंगा नदी के किनारे पहुंचे। सुमंत्र ने राम जी को उतार दिया अपने रथ से। राम जी गंगा नदी के किनारे खड़े होकर के केवट से नाव मांग रहे हैं कि भैया केवट अब नैया ले आओ, क्योंकि सुमंत्र ने यहाँ तक मुझे पहुंचा दिया, अब आगे का काम तुम्हारा है, मुझे पहुंचाना भैया। अरे केवट भैया ले आओ नैया। भगवान राम केवट को आवाज लगाए, अरे केवट भैया ले आओ नैया हमका, उतारो पार हमका, उतारो पार हमका, उतारो पार। नदी किनारे खड़े राम जी, जय हो। गंगा किनारे खड़े राम जी, मांगे केवट से नाव, मांगे केवट से नाव मांगे, केवट से नाव मांगे। केवट भैया ले आओ नैया, केवट भैया ले आओ नैया हमका, उतारो पार हमका, उतारो पार हमका, उतारो पार हमका, उतारो पार हमका। आज राम जी आवाज लगाए, केवट भैया अरे नैया ले आओ, मुझे पार जाना है। केवट कहता नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तुम कौन हो? सुमंत जी कहने लगे, रे भैया आओ तो देखो ये कौन है, आज देखो तुम्हारे घाट पर कौन आया है, आओ नैया ले आओ। बाबा ने इसी जगह एक चौपाई दिया है, इसी चौपाई की व्याख्या आप लोग सुनेंगे और केवट और राम जी का संबंध क्या है इस व्याख्या को भी आप लोग सुनेंगे। बाबा ने चौपाई दिया है, अरे मांगी नाव ना केवट आना। बाबा ने चौपाई लिखा है दादा, मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना, ओ कहे तुम्हारे मरम में जाना। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, मैया पार्वती कथा सुन रहे हैं। और जैसे इस चौपाई को बताया, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, मैया पार्वती बोल पड़ी, ए बाबा पार्वती कहा सुनो त्रिपुरारी, पार्वती कहा सुनो त्रिपुरारी, पार्वती कहा सुनो त्रिपुरारी, बोली माँ पार्वती कहा सुनो त्रिपुरारी, पार्वती कहा सुनो त्रिपुरारी। अरे शंका प्रबल प्रचंड हमारे, शंका प्रबल प्रचंड हमारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। आज जैसे इस चौपाई को बताया कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, मैया पार्वती भोले बाबा से बोली कि बाबा एक बात बताओ। कहा क्या सुनना चाहती हो देवी? तो मैया पार्वती बोली, बाबा राम ने नाव क्यों मांगी? भगवान राम ने नाव क्यों मांगी?
भोले बाबा कहने लगे अरे उनको पार जाना था इसलिए नाव मांगी। मैया पार्वती बोली कि जिनके नाम का सुमिरन करके आदमी भवसागर तर जाता है, राम नाम सुमिरत एक बारा उतरे नर भव सिंधु अपारा। आज वो भगवान एक छोटी सी नदी पार करने के लिए नवैया मांग रहे हैं। भगवान नाव के बिन व्याकुल खड़े सोई कृपा। बाबा जिस परमात्मा ने जब बलि को छलने गए, 52 अंगुल का भेष है, जब बलि को छलने गए, बलि को छल करके 3 पैग में जब 3 लोक नाप लिया, आज वह भगवान एक छोटी सी नदी पार करने के लिए नवैया मांग रहे हैं। एक छोटी सी नदी पार करने के लिए वह परमात्मा नवैया मांग रहा है, जो 3 पैग में 3 लोक नाप गया था, वो भी जब राजा बलि को छलने गए। ए भोले बाबा, भगवान राम जा सकते थे पार, राम एक काम करते उस पार हो जाते। भोले बाबा कहने लगे देवी वो अकेले होते तो चले जाते, उनके साथ मत 3 लोग हैं, वो 2 लोग और हैं, अपना है, 3 लोग कैसे पार जाएं। मैया पार्वती कहने लगी जिनका नाम सुमिरने से लोग भवसागर पार तर जाते हैं, पार हो जाते हैं, क्या वो अपनी पत्नी और भैया को पार नहीं कर सकते? कैसे पार कर देते? तो मैया पार्वती बोली ऐसे पार करते। कैसे? अरे सियहि उठाए गोद माले, सियहि उठाई गोद माले, सियहि उठाई गोद माले, सियहि उठाई गोद माले, और इतति उठाए उतई धरि दे, सियहि उठाए गोद माले, सियहि उठाई उतई धरि दे। मैया पार्वती ने कहा यही उठाई गोद मां लेते, वो इतई उठाई उतई धरी। कौन सी बड़ी बात थी भगवान के लिए? कौन सी बड़ी बात थी? और अच्छा जो साथ में लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण कई बहिया गहिले, लक्ष्मण की बहिया गहिले। भैया सीता को उठाकर इधर से उधर रख देते और लक्ष्मण की बाह पकड़ लेते और पकड़ के ऐसे लक्ष्मण कई बहिया गहिले, लक्ष्मण कई बहिया गहिले, लक्ष्मण की बहिया गहिले, लक्ष्मण की बहिया गहिले, लक्ष्मण की बहिया गहिले। गंगा पार राम हुईले, गंगा पार राम हुईले। मैया पार्वती ने बड़ा बढ़िया जुगाड़ बताया दादा। कहा सिए उठाए गोद में लेते, इधर से उठाए उधर इधर देते और लक्ष्मण की बहिया पकड़ लेते और गंगा पार राम हो जाते। मैया पार्वती ने बड़ा अच्छा जुगाड़ बताया। और दादा हमारा पूरा भारत देश जुगाड़े पर टिका है, हमारा देश जुगाड़ पर चलता है। जुगाड़े से प्रधानमंत्री जी बढ़िया सरकार बना ले, जुगाड़े से मुख्यमंत्री जी सरकार बना ले, सारा देश जुगाड़ पे टिका है। तो मैया पार्वती ने जुगाड़ बताया कि राम जी ऐसा ऐसा करते उस पार हो जाते। मैया पार्वती बोली प्रभु भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों न कियो अस कृपा निधाना, भगवान राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों न कियो अस कृपा निधाना, ओ मांगी नाव न केवट क्यों न कियो अस कृपा निधाना, मांगी नाव न केवट
ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों ना कियो अस कृपा निधाना, ओ मांगी नावन केवट। भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? मैया पार्वती से भोले बाबा बोले, देवी तुम धन्य हो। चलो अब तुमको बताते हैं कि भगवान राम ने ऐसा क्यों नहीं किया। पहली बात, इस चौपाई को सुनो। ये चौपाई क्या बोलती है? माताओं बहनों ध्यान देना, मुझे लगता है आज नींद तुमको आएगी, क्योंकि कथा हो रही है और झांकी का नाम होता तो झांकी आएगी, टेंशन मत लो, झांकी तैयार हो रही है, लेकिन सोना मत तब। तो क्यों ना कियो अस कृपा निधाना, और मांगी नाव ना कीमत। भोले बाबा कहने लगे, देवी सुनो, भगवान राम ने ऐसा क्यों नहीं किया। पहली बात, इस चौपाई को सुनो। इस चौपाई में 4 प्रश्न हैं। ये जो चौपाई है इसमें 4 प्रश्न है, और 4 प्रश्न के 4 कारण। दादा चौपाई क्या है? मांगी नावना केवटयाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है मांगी नाव। नोट कर लीजिएगा, प्रश्न भूलिएगा मत, सबका उत्तर देकर जाएंगे। पहला प्रश्न है मांगी नाव। भगवान ने राम ने नाव मांगी क्यों? मैया पार्वती बोली बाबा से, भगवान राम ने नाव मांगी क्यों? जब वो परमात्मा है, 3 पैगम 3 लोक नाप लियो, तो उन्होंने नाव क्यों मांगी? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या है? ना केवट आना। अगर राम ने नाव मांगी तो केवट नहीं आया क्यों? ये दूसरा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न मांगी नाव क्यों, दूसरा प्रश्न है ना केवट आना क्यों, और तीसरा प्रश्न है कहे तुम्हारो मरम में। केवट राम जी का मरम क्या जानता है? चौथा प्रश्न क्या है? मांगी नाव ना। उसी चौपाई को देखिएगा। चौथा प्रश्न है मांगी नाव ना, राम ने नाव नहीं मांगी, केवट आना, केवट आया क्यों? मांगी नाव ना, राम ने नाव क्यों नहीं मांगी? केवट आना, केवट आया क्यों? ये आपके 4 प्रश्न हो गए। 4 नहीं 5 प्रश्न हो गए। ये 5 प्रश्न हो गए। इस चौपाई को ध्यान से सुनिएगा। मांगी नाव ना, ये जो ना का खेल है, इधर लगा दोगे तो प्रश्न बन जाएगा, उधर लगा दोगे तो प्रश्न बन जाएगा। मांगी नाव ना, राम ने नाव नहीं मांगी, केवट आना, केवट आया। या तो फिर इसको ऐसे कह दो, मांगी नाव, राम ने नाव मांगी, ना केवट आना। इस ना को उधर लगा दो तो प्रश्न, इधर लगा दो तो प्रश्न बन जाएगा। अब ये 5 प्रश्न है, पांचों का कारण आप सुनेंगे। पहला प्रश्न है भगवान राम ने नाव मांगी क्यों? मांगी नाव, राम ने नाव क्यों मांगी? ये पहला प्रश्न है। भोले बाबा कहने लगे, सुनो देवी, भगवान राम ने नाव क्यों मांगी? पहला प्रश्न सुनो। भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम सोच रहे हैं, और राम जी ने नारी को गोदी क्यों नहीं लिया? मैया पार्वती ने कहा था ना कि सिए ही उठाए गोद में लेते, तो राम ने अपनी पत्नी सीता को गोदी में क्यों नहीं लिया? क्योंकि राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी सोच रहे हैं, अरे ऊपर तपी रहे सूर्य करारे। राम जी गंगा नदी के किनारे खड़े सोच रहे हैं, अगर मैं अपनी सीता को गोदी में ले लूं तो मेरे बाबा देख रहे हैं, और बाबा देख रहा हो, और कोई पोता अपनी मेहरुआ के यहाँ कनियम खिलावे दादा। राम जी सोच रहे, ऊपर तपी रहे अरे सूर्य करारे, जो साक्षी में बाबा लगई हमारे। राम जी के बाबा कौन है? सूर्य भगवान। राम जी हैं सूर्यवंशी, और कृष्ण जी हैं चंद्रवंशी। चंद्रवंशी से यादवों की उत्पत्ति हुई, और सूर्यवंशी से यानी
क्षत्रियों की, ठाकुरों की उत्पत्ति हुई। अगर उत्पत्ति सुनना होगा तो बताना। ये ठाकुर क्षत्रिय और यादव दोनों सगे भाई हैं और ये एक शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री से विवाह, यानी उन्हीं की बिटिया देवयानी। बड़ी लंबी कथा है, बस ये मैं बताया देता हूं कि ये यादव और ठाकुर दोनों सगे भाई। क्षत्रिय छोटा भाई है और यादव बड़ा भाई, इतना याद है। दोनों सगे भाई। अगर प्रमाण चाहिएगा तो मैं आपको प्रमाण सहित दे दूंगा, जब चाहिए तो मेरे से प्रमाण ले लीजिएगा। खैर, यदुवंशी चंद्रवंशी एक हैं और सूर्यवंशी, यानी दो ही वंश हैं, यदुवंशी और चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। हम लोग यादव लोग हैं चंद्रवंशी और क्षत्रिय लोग ठाकुर लोग हैं सूर्यवंशी। भगवान राम है सूर्यवंशी और भगवान कन्हैया है चंद्रवंशी। भगवान राम सोच रहे हैं, ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, जो साक्षी में बाबा लगई हमारे। ये दादा, अगर हम अपनी पत्नी का सीता का गोदिम ली तो ऊपर से हमारा बाबा देख रहा है और बाबा देख रहा हो वो पोता अपनी मेहरारू कनियम लेके टहले दादा। ये कहाँ की मर्यादा। खैर चलो, ये बाबा की बात है। दूसरा एक तरफ है, ये कलंग लखन आहे लघु भाई, एक लग लखन आहे लघु भाई, एक लग लखन आहे लघु भाई। ए भैया, एक तरफ बाबा देख रहा है और दूसरी तरफ छोटा भैया लक्ष्मण। ताहू की खाने करती रघुराई, ताहू की खाने करती रघुराई। राम जी सोच रहे हैं, एक तरफ बाबा देख रहा है, एक तरफ छोटा भैया देख रहा है। बताओ, बाबा देखे और छोटा भैया देखे और बड़ा भैया अपने मेहरारू गोदी में ले, तो ये छोटा भैया क्या सोचेगा, बिना मतलब हम इनके साथ में यहाँ बनका चले आए, चलो भाग चले, हम हो अपने उर्मिला के साथ रहिए। जब पत्नी इतनी प्रिय है, भैया हमारे मेहरारू गोदी में लेके टहल रहे हो, हम बापू इनके पीछे मरी गए दादा, हम भी भाग चलो अपनी पत्नी के साथ में रहें। लक्ष्मण भगवान राम सोच रहे हैं, मेरा भैया क्या देख सोचेगा। और अगर बड़े लोग गलत काम करेंगे तो छोटे लोग तो देख करके वैसे करेंगे। राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। खैर चलो, हमारे घर की बात है, बाबा देख रहा कोई बात नहीं, छोटा भैया लक्ष्मण देख रहा कोई बात नहीं, लेकिन एक आदमी और देख रहा दादा, वो तो गैर है, वो तो गैर है। वो आदमी कौन है? यकलंग केवट भक्त सुजाना, यकलंग केवट भक्त सुजाना, यकलंग केवट भक्त सुजाना, यकलंग केवट भक्त सुजाना। और चितवई ठाढ़ प्रभु ही रस पान, यकलंग केवट भक्त सुजाना, चितवई ठाढ़ एक तरफ बाबा देखे, एक तरफ छोटा भैया देखे, तो दूसरी तरफ है गैर केवट भी देख रहा है। एक केवट भक्त सुजाना और चितवई ठाढ़ प्रभु ही रस पाना। ये बताओ, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जी क्षत्रिय हैं, भगवान राम क्षत्रिय हैं, सोच रहे हैं ऐसे पलाज त्याग को दे, ओ कहू कि नारी गोद को ले। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हिंदू पूजी हैं, ये सारे हिंदू लोग, अरे हिंदू पूजी हैं मेढ़ हमारी, हिंदू पूजी है मेढ़ हमारी, हिंदू पूजी है मेढ़ हमारी, हिंदू पूजी है मेढ़ हमारी।
रामचंद्र ले अरे रामचंद्र लियो गोदी में नारी रामचंद्र लियो गोदी में नारी रामचंद्र लियो गोदी में नारी। आज भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान सोच रहे हैं कि हिंदू पूज्य हैं मेढ़ा हमारी, हिंदू लोग मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे, मेरे हुए किए हुए कर्म को करेंगे। अगर मैंने गलत किया, अपनी पत्नी को गोदी में लिया, तो सारे हिंदू लोग कलयुग में तो अपनी अपनी मेहरुआ के यहाँ घोड़ैया बैठाए टहल है दादा। अगर मैं क्योंकि कहेंगे राम भगवान ने जब ऐसा किया तो हम काहे न करें, तो कलयुग में तो सब अपनी मेहरा रुक लिए ले छोड़वे न करिए। तो इसलिए लाज धर्म राख्यो भगवान, इसलिए अरे मांगी नाव न कीमत लाज धर्म राख्यो भगवान मांगी नाव न कीमत। इसलिए भगवान लाज धर्म राख्यो भगवान, इसीलिए मांगी नाव लेकिन ना केवट। इसीलिए भगवान राम ने नाव मांगी। पहले प्रश्न का पहला कारण, भगवान राम ने नाव क्यों मांगी, याद रखिएगा। पहले प्रश्न का पहला कारण भगवान राम ने नाव इसलिए मांगी। भगवान राम ने नाव क्यों मांगी, इसका दूसरा कारण सुनिए। बात उस समय की है मेरे दादा। एक बार इंद्र की सभा लगी हुई है, माताओं बहनों ध्यान से सुनिएगा। शायद पहली बार सुन रही हूं। इंद्र की सभा लगी हुई है। इंद्र की सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि गंधर्व वगैरह बैठे गुणगान सुन रहे हैं। अप्सराएं नाच रही हैं। एक बार सुरेश दरबारा गुण गायन गण जुरे अपारा। इंद्र भगवान महाराज के दरबार में अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व लोग गीत गाना कर रहे हैं। वहां पर कौन बैठा है, दुर्वासा आदि ऋषि आए। इंद्र की सभा में दुर्वासा महाराज बैठे हैं। निंदिया बैरनयम्मा कलिए जाए हो, निंदिया बैरनयम्मा कलिए जाए हो। आज तो नींद आई है पक्का, क्योंकि नींद हुआ ही जाता है जहां भगवान राम के भक्त होते हैं, और जहां रावण के भक्त होते हैं वहां नींद नहीं जाती है। ये निंद्रा है कौन, ये है कुंभकर्ण के मेहरारू। निंद्रा कौन है, कुंभकर्ण के मेहरारू। और कुंभकर्ण के मेहरारू तो भजन में बाधक बनवे करिए। जहाँ भगवान की कथा हुई है तो नई कुंभकर्ण पहुंच पाओ तो अपनी मेहरारू को जाओ सवार हो जाओ उनके ऊपर, तो नींद ऐबे करिए। तो इसलिए एक बार जयकारा लगाओ तेज, और फिर कथा बड़ी आनंद, अभी हंसी भी आएगी हम जानते हैं। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे गुरुजी बस चुटकुला ही सुनावा करत थे, लेकिन हम कहना आज हम कथा ही सुनाई, चुटकुला रहने दो। तो आज कथा ही सुना रहे हैं। और ये सूरज सिंह भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा। जानते हो आज तक कोई 10 रुपया न दिखाई सोहेलियो पंडित जी भगवान की चढ़ा दे, और अगर नचनिया नाचत हुए तो 2 उंगली में यह लगा देखे ले ना देखा तो मारू चक्का कि देखा ही कम से कम हुआ हैं। तब सारे लोग देखत हैं, देखो उधर सबकी नोट दे रहे। नचनिया काम है, और नचनियो अरे वाह बड़ा बढ़िया गाना गावत है। सैया बड़े छल बलिया हमारो मन तुम मिला, छल बलिया हमारो मन तुम
बड़े छल बलिया। जय हो। देखत है सामने बैठे वाले का भले ही पवन मैल लेसा हुए, लेकिन नोट देख लिए बस सैया बलमा सब बना ले। सैया बड़े छल बलिया, सैया बड़े छल बलिया, हमारो मन तुम ही से लाग। सैया बड़े छल बलिया, हमारो मन तुम ही से लाग। और नाचने वाली कब तक तुम्हारी है? जब तक तुम्हारे नोट जेब में नोट है। 100 के निकारत रहो सैया बलमा का बनाए डरी। और जब जाने से पैसा खत्म, अरे भैया सुबह तक उधार ले दे दिए थे ले हो। और जब जाने से पैसा खत्म तो जानो तो का गावती है, बैठो चाहे चले जाओ रे, रे बैठो चाहे जा। अब तो हमारा काम उल्लू सीध भैया, बैठो चले चाहे चले जाओ रे, नैना नाही मिलन बैठो चाहे चले जाओ रे, नैना नाही मिलन। बैठो चाहे चले जाओ रे, नैना नाही मिलन। जब नहीं पैसा है तो कहता है बैठ चाहे जा रे। जब तक पैसा सैया मैया सब बने सो, जब पैसा नहीं तो बैठो चाहे जाओ। अब नैन नहीं मिलेंगे मेरे भाई। नाचने वाले का अदब शुक्रिया होता है। हम एक बार हम चले गए एक भैया के साथ है नाच देखे। अब वह नाचने वाली नाचे अतने मई बस भैया के ऊपर उठाए के यहाँ सारी उड़ाए दे, उड़ाए के यहाँ तक नोट ले ले चली गई। हम पूछे भैया ये बताओ या का कही गए है? बगल में बैठे रहो। हम कहने भैया बताओ या का कही गए है? कहने कही गए का कुछ नहीं कहे। हम कहने कुछ कही से जरूर है, ऐसी बात नहीं है, बताओ तुमसे का कही गए है? कहने कुछ नहीं कही से। हम कहने भाई भैया तुम अरे तुम पैसा दे के सुने हो, हमका फ्री फंडे में बताए दो। कहने ना कुछ नहीं कही। हम कहने कही से जरूर, तो कहने बड़े काबिल हो तुम्हें बताए दो। हम कहने कहीं नहीं गए और तुम्हारे मुँह में थूक ही गए। भैया यो बताओ गावे वाले के मुँह से थूक ना निकले तो का हमारे तो निकली। हम कहने बात तुम्हारे मुँह में थूक ही गए है। भैया मारी नाराज मारी नाराज। हम कहने अच्छा एक बात और बताओ, वह दोनों तरफ से साड़ी काहे लगाए रहा है? वह चारों तरफ से तुम्हारे पर साड़ी काहे लगाए रहा है? फिर गुस्सा हमें नहीं पता तुम्हें बताए दो। हम कहने साड़ी की खातिर लगाए रहा है कि मुझसे जाओ न थूक निकले तो सीधे मुँह न मजा आए। कहो हवा न चले जो इधर से उधर उड़ जाए। भैया मारे नाराज मेरे दादा। तो कहने का मतलब नाच नौटंकी हो तो सबसे आगे बिठाते हैं और भगवान की कथा हो तो सबसे पीछे जाते हैं। धर्म में आगे रहना चाहिए, अधर्म में पीछे रहना चाहिए। लेकिन लोग अधर्म में आगे रहते हैं, धर्म में पीछे जाते हैं। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।